आजकल हर शख्स जल्दी में है। लोगों के पास वक्त ही नहीं है, ना किसी के लिए ना अपने लिए। चाहे कोई मजदूरी कर रहा है या फिर कोई बिजनेस का मालिक है, हर बंदा जल्दी में है। क्या ये जल्दी में रहना फैशन है, ज़रूरत है या फिर एक ये बीमारी है? इन सवालात का जवाब देती है जॉन मार्क कॉमर की किताब द रूथलेस एलिमिनेशन ऑफ हरी। ऑथर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। कॉमर एक शानदार और कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। एक मशहूर कंपनी का सीईओ था, सैकड़ों लोग उसके नीचे काम किया करते थे, कुछ किताबें भी लिख चुका था और फैमिली भी थी। ऑन पेपर एक काबिल रश्क जिंदगी थी, लेकिन रोजाना की रूटीन ये थी कि सुबह से शाम तक ऑफिस और मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही थी। अपने स्टाफ के साथ सख्त रवैया रहता था क्योंकि काम का स्ट्रेस और प्रेशर ज्यादा था। रात को घर आना तो ना बच्चों को टाइम ना बीवी को टाइम। कुछ देर बिलावजह टीवी देखता रहता था और फिर सुबह के कामों की फिक्र को लेकर सो जाता था। एक दिन एक फ्लाइट में अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था और अपने आप से सवाल किया कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं ये सब करते करते क्या बनता जा रहा हूँ। कुछ अरसे के बाद ऑथर ने रिजाइन कर दिया और किसी छोटे से इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर दिया। 6 महीने तो मुश्किल में रहा। अपने पुराने लाइफस्टाइल को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन वक्त के साथ एडजस्ट करने लगा। अब उसके पास फैमिली के लिए ज्यादा वक्त था। अपने पेट डॉग को लेकर वॉक पे चला जाया करता था, ज्यादा अपने दोस्तों से मिलता था और यूं ज्यादा खुश रहने लगा था। किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए तो वो एक नाकाम जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन वो पहले से ज्यादा अपने आप को सक्सेसफुल समझता था। घड़ी इजाद होने से पहले इंसान सूरज को देखकर वक्त का हिसाब लगाता था। उस वक्त जिंदगी बहुत ही स्लो थी। फिर 1370 में जर्मनी में पहला क्लॉक टावर बनाया गया ताकि पब्लिक घड़ी को देखकर और वक्त का अंदाजा लगा सके। और यूं फिर उस दिन के बाद घंटों, मिनटों और सेकंड वक्त का हिसाब होने लगा और इंसान मसरूफ से मसरूफ होता गया। दूसरी इजाद जिसने इंसान का वक्त कम कर दिया था वो था लाइट बल्ब, जो कि टॉमस एडिसन ने 1879 में इजाद किया। जब रात के वक्त इंसान ने अपने घरों को रोशन करना शुरू किया तो और ज्यादा मसरूफ हो गया। पहले इंसान औसतन 11 घंटे सोता था और अब मुश्किल से 7 घंटे भी नहीं सो पाता। और फिर गाड़ियां, हवाई जहाज इजाद हुए और हर इजाद ने इंसान को ज्यादा वक्त बचा कर दिया, लेकिन पहले से ज्यादा मसरूफ भी कर दिया। मौजूदा दौर में स्मार्टफोन्स को ही देख लें, कनेक्टिविटी आसान हो गई, वक्त भी बच गया और मसरूफियत पहले से भी ज़्यादा हो गई है। एक रीसेंट स्टडी जो कि बिजनेस इनसाइडर में पब्लिश हुई, इसके मुताबिक एक आईफोन यूज़र एक दिन में तकरीबन 2617 टाइम्स अपने फ़ोन को टच करता है। अब इसका हल क्या है? क्या हम दोबारा घड़ी, लाइट बल्ब, गाड़ियों से पहले वाले दौर में चले जाएं? ये तो मुमकिन नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन बेमकसद नहीं, और अपनी स्पीड को ज़रा कंट्रोल करें। हम कभी ये सोचने लग जाते हैं कि काश हर दिन हमारे पास कुछ इजाफी घंटे होते ताकि हम वो सब कुछ कर पाते जो कम वक्त होने की वजह से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास रोजाना 10 घंटे इजाफी भी हों तो भी हम इसी तरह मसरूफ और जल्दी में रहेंगे जैसे पहले हैं। ऐसा क्यों है? हम फोमो सोसाइटी में रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम चाहते हैं कि सब कुछ कर लें, मूवी भी देख लें, किताब भी पढ़ लें, गेम्स भी खेल लें और दुनिया के हर मुल्क की सैर भी कर लें। हम कोई सुपर हीरो तो नहीं हैं, ना हमारे पास लामहदूद वसाइल हैं। दरअसल हमारे पास महदूद वसाइल हैं और महदूद सा टाइम है, और इसीलिए हमें फैसला करना है कि क्या जरूरी काम है और क्या काम हम कर सकते हैं। अगर हम रियलिस्टिक रहें और बस ऐसे काम प्रायोरिटाइज करें जो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारे ऊपर से एक्स्ट्रा कामों का प्रेशर खत्म हो सकता है और हम अपने महदूद टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के दौर में जब हम फिजिकली अकेले होते हैं तो तब भी मेंटली अकेले नहीं हो पाते। हमारा साथ होता है स्मार्टफोन। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में एक मुसलसल शोर पैदा कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ साल पहले देखें तो हम जब अकेले होते थे तो सिर्फ अपने साथ ही बातें किया करते थे। अगर हम बस में कहीं अकेले जा रहे होते थे तो कोई सोशल मीडिया हमसे नहीं, बल्कि हम खुद अपने आप से बात कर रहे होते थे। अब मौजूदा दौर में इसी तरह की खामोशी और सुकून हासिल करना मुश्किल है और नतीजा स्ट्रेस, एंजाइटी, थकावट, मूड का खराब होना,
आज के दौर में खामोशी और सुकून को हासिल करने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़कर किसी दरख्त के साथ बैठना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें अपनी रोजाना की रूटीन में ऐसा वक्त तलाश करना है जिसमें ना कोई सोशल मीडिया हो, ना फोन कॉल्स हो, ना टीवी हो। चाहे सुबह उठें, वॉक से ये वक्त हासिल कर लें, चाहे नाश्ता के बाद अपनी पसंदीदा चेयर पे कुछ देर बैठें, या फिर रात को अपने लिए वक्त निकालें। बस इस वक्त में खामोशी हो और सिर्फ अपने साथ राब्ता हो। कुछ साल पहले हमारा वीकेंड या हफ्तावार छुट्टी का दिन बड़ा पुरसकून होता था। कोई कारोबार नहीं हुआ करता था, सारे ऑफिसेज बंद होते थे, सब शॉप्स बंद होती थी और हम सुकून से घर बैठते थे। अब वीकेंड पे भी हम मसरूफ रहने लगे हैं। हमारा सारा काम क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर आ चुका है, लिहाजा हमारा छुट्टी वाला दिन भी दफ्तर के कामों में गुजरना शुरू हो गया है। हमें हर हफ्ते में 2 दिन या कम से कम 1 दिन ऐसा जरूर गुजारना है जिसमें हम अपनी पेस को स्लो कर सकें, यानी सारी जल्दी, सारी मसरूफियत को खत्म करना है। अपने पसंदीदा काम करें, दोस्तों के साथ बैठें या फिर घर में ही रहें, लेकिन पुरसुकून रहें, कोई स्ट्रेस और कोई प्रेशर ना हो। हमारी बिलावजह की मसरूफियत की एक और वजह भी है, और वो है ओवर कंजम्पशन या कंज्यूमर कल्चर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खरीदना। जिन चीज़ों को आज हम इंतहाई अहम ज़रूरियात में शामिल कर रहे हैं, वो माजी में हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं थी। मिसाल के तौर पे सिर्फ 100 साल ही पहले लोग ज़्यादातर ज़राअत यानी एग्रीकल्चर करते थे, अपना अनाज खुद उगाते थे, कुछ मुकामी तौर पे तजारत कर लिया करते थे और कमाई गई मुख्तसर सी दौलत कभी इस्तेमाल ही नहीं होती थी। यानी खर्च किस पे करें? जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे पैसे तो खर्च होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और हमारा दिमाग, हमारी एनर्जी भी इन्हीं मटेरियल चीज़ों की तरफ लगी रहती है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ खरीदें उसकी ज़रूरत क्या है, चीज़ें खरीदने से क्या वैल्यू एडिशन होगी हमारी ज़िंदगी में। हम मुख्तलिफ तरीकों से अपनी ज़िंदगी की स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि हम पुरसुकून रह सकें और हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे। काम पर जाते हुए थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट करें और ड्राइव करते हुए पुरसुकून रहें। आहिस्ता ड्राइव करें, कोई रैश ड्राइव ना करें। इसी तरह स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने पे भी गौर करना होगा। एक खास वक्त रखें जिसमें ईमेल्स देखें या सोशल मीडिया पोस्ट चेक करें। और सबसे अहम बात यह है कि बजाय 5 काम एक साथ शुरू करके मुकम्मल कोई भी ना हो सके, सिर्फ एक वक्त में एक काम करें, मल्टीटास्किंग ना करें। ख्यालात के बारे में भी यही असूल बनाएं, एक वक्त में एक चीज पर सोचें, ना कि दिमाग में मुख्तलिफ थॉट्स हों और एक शोर सा मचा हो। इन बातों पे जरूर गौर करें ताकि ये जो हरी सिकनेस है या हर वक्त की जल्दी है, ये एक बीमारी है और इससे हमें बीमार हरगिज नहीं होना।